नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा रोकना चाहता हूं 2 से 3 दिन के लिए। क्वेश्चन टैग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसमें क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को भी मुझे बना के आपको सिखाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी कैसे बनते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन टैग सीधा टेंस और मॉडल के बाद में करवाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए। तो अभी हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन टैग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा बस इसको आपको समझा सकता हूँ कि जनरल लाइफ में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, देखिए जैसे कि 2 प्रेमी युगल होते हैं, कपल्स होते हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो आपने टीवी सीरियल्स में अक्सर सुना होगा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो जो ना आता है ना लास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए सुनील या समीर, ठीक है, ऐसे ही नाम होते हैं टीवी सीरियल्स के। समीर तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मतलब देखिए, आप बोलते हो इसको अफर्मेटिव वे में रहे हो। एक आप कैसे बोल सकते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये क्या है, प्योर इंटेरोगेटिव। ये क्या है आपका प्योर इंटेरोगेटिव। जैसे कि देखना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, ये क्या होता है, डू यू लव मी, डू यू लव मी। ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, यानी कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो आपको एक आंसर मिलेगा यहाँ से, हाँ या ना का आपको क्या मिलेगा, आंसर। जैसे कि यदि आप किसी को प्रपोज करोगे, आप उससे बोलोगे क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो हाँ या ना में आपको क्या देगा, आंसर करेगा। और ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर इंटेरोगेटिव। ये क्या है आपका प्योर इंटेरोगेटिव। और ये क्या है, देखिए ये आस्किंग हो रही है जनरल। क्वेश्चन टैग के थ्रू क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन टैग बना के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किया जा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का काम क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देना। दोबारा से सुनिए, क्वेश्चन टैग का कार्य होता है या काम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना देना। अब जैसे देखिए, समीर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर समीर को जवाब देना पड़ेगा इस बात पर। यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो यहाँ पर जवाब कुछ नहीं आएगा, आपने आंसर ही दे दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, तो सामने से फिर मुझे आंसर मिलेगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। ये जो ना आ रहा है ना लास्ट में, ना, यही क्या होता है आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, जब ना आ जाता है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो आंसर आपको मिलेगा वहां से। ठीक है, तो ये मैं हिंदी में पहले समझा देता हूं आपको। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि है ना, जैसे मान के चलो आप बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। देखो मैं इसलिए ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जल्दी समझ में आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इसी में पड़ी हुई है ना। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, बजाय कि मैं राम सीता का एग्जाम्पल दूँ। टाइम वैसे ही कम है हमारे पास, तो जितना जल्दी आप ग्रैब करेंगे ना, उतना मेरे लिए ईजी हो जाएगा आपको पढ़ाना। जैसे कि जैसे वो बोलेगा ना, जैसे तुमने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो बोलता है, वो बोलेगा सामने से, हाँ करता हूँ ना, हाँ करता हूँ ना। तो जो ना का जो साउंड आता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इंटेरोगेटिव की बात करता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, आप इसका नियम लिख लेना, एक सिंपल सा नियम है इसका बस। ठीक है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन टैग के लिए जैसे लिखना, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। ठीक है, इसमें लिख देना, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। ठीक है,
अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। दूसरा लिखना, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन टैग नहीं बन सकता, क्योंकि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव कोई आपने क्वेश्चन टैग से जुड़ी है तो वो अपने आप ही इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन टैग केवल किसका बनता है आपका, अफर्मेटिव का या नेगेटिव का, नेगेटिव का। ठीक है, तो देखिए टेंस आपके हो ही गए हैं, जल्दी जल्दी से बता देता हूं मैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। अब आप बस देखिएगा, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस आपको हेल्पिंग वर्ब सबकी याद होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, ये तो अफर्मेटिव है, राम क्रिकेट खेलता है। लेकिन मुझे बोलना है राम क्रिकेट खेलता है ना, राम क्रिकेट खेलता है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, ये फुल स्टॉप यहां पर लग गया, फिर आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। कैसे, देखिए इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे, ये क्या है आपका अफर्मेटिव है। मैंने क्या बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। तो इसको जब आप नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखिए आप बनाओगे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम प्लेज लिखा हुआ है, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज ऐसे यस लगेगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब देखिए डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब कि डज नॉट को कंबाइंड करके आप क्या लिख सकते हो, डजंट। डजंट, ठीक है, डज नॉट का क्या हो जाएगा, DOES, डजंट। ठीक है, तो देखिए जब भी आप बनाएंगे क्वेश्चन टैग आप कैसा बनाएंगे, देखिए ये अफर्मेटिव लिखा हुआ है राम प्लेज क्रिकेट, इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाते हैं, डज नॉट करके बनाते हैं। तो जब आप इसको डज नॉट का आप क्या कर दोगे, शॉर्ट डजंट कर दोगे। ठीक है, और राम क्या है, इंसान है, और राम का आपको क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। राम के लिए प्रोनाउन किसका यूज करोगे आप, ही। राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो ये बन जाएगा आपका डजंट ही, DOES, डजंट ही, और क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे, ये बन गया क्वेश्चन टैग। देखिए दोबारा से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका नेगेटिव कैसे बनता है, डज नॉट लगा के, और प्लूरल होता है तो डू नॉट लगा के। डज नॉट को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, डजंट लिख सकते हैं। तो आपको पहले डजंट लिखना है यहाँ पर, फिर जो आपका सब्जेक्ट है इसका प्रोनाउन आपको लिख देना है। यदि यहाँ पर ही होता तो ही आ जाता, लेकिन राम में तो आप राम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ही। नाउन को रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए आप राम के साथ क्या लगाएंगे, ही का यूज करेंगे। आगे समझ में। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखना, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ना। तो देखिए आई टीच यू फुल स्टॉप। अब देखिए इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसा बनेगा, ये आई डोंट टीच यू, यही बनेगा ना, आई डोंट टीच यू, या आई डू नॉट टीच यू, यह क्या बनता है, आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, आई डोंट टीच यू, या आई डू नॉट टीच यू, यही बनता है। तो देखिए डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या लिखते हैं, डोंट। यहां पर कभी भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे ना तो डज नॉट ही कभी भी नहीं करोगे, मिला के ही लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा। तो आई टीच यू, तो देखिए डोंट है नेगेटिव तो आप लगाएंगे डोंट, और आई है, आई आपको लगाना है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं ना, आई टीच यू, डोंट आई। आ गया समझ में। तुम मुझे प्यार करते हो ना, देखिए जो वो बोलते हैं ना, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो देखिए यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो, इतना हो गया। और ना के लिए डोंट, यू कैसा है आपका बहुवचन, इसको नेगेटिव बनाओगे तो यू डोंट लव मी होता है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डोंट करके, और सब्जेक्ट क्या है आपका, यू डोंट यू।
आ गया समझ में? और तुम मुझे प्यार करते हो ना, ये क्या बन गया? यू लव मी डोंट यू। आ गया। अभी हम अफर्मेटिव के सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ आपको हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ सभी की, और उनका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, ये इतना आपको समझ में आया तो इनको लिख लेना आप अच्छे से, ठीक है। ये सिंपल सा है। ये इसका नेगेटिव कैसे बनता है, आप डोंट लगा के आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव को ही आपने साथ में चिपका दिया और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने लिख दिया। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव कैसे बनता है? डू नॉट या डज नॉट लगा के। कॉन्टिन्यूस में कैसे बनता है? इज नॉट लगा के, तो इजंट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन टैग का कॉन्ट्रैक्शन लिख लेना, ठीक है। देखिए ये फुल और ये कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी मिला के लिख देना, बस और कुछ नहीं। देखिए डू नॉट को कैसे लिखोगे आप? डोंट। डज नॉट को कैसे लिखोगे आप? डजंट। इज नॉट को कैसे लिखोगे आप? इजंट। आर नॉट को कैसे लिखोगे आप? आरंट, ठीक है। एम नॉट को कैसे लिखोगे आप? कैसे भी नहीं। एम नॉट आएगा ना तो आरंट ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आर ही आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? हैव नॉट, हैज नॉट, सॉरी, परफेक्ट का है ना। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यही होती है ना हेल्पिंग वर्ब। अब ये लिख रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए इसका बन जाएगा आपका हैजंट। हैज नॉट का क्या हो जाएगा? हैजंट। हैव नॉट का क्या हो जाएगा? हैवंट। परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाना नहीं है, अगर बनाने आ जाए तो वही हैज बीन हैव बीन होता है ना, तो वही हैवंट वेवंट लग जाएगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस का भी आप बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? एज या हैव लगता है ना, उसको नेगेटिव आप कैसे बनाओगे? जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग आप बनाओगे। क्या बनाओगे? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यही बनाओगे। तो हैव नॉट का वहां पे भी क्या कर दोगे आप? हैवंट कर दोगे, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस का अभी एग्जाम्पल दूंगा, ये तो बस आप लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल दूंगा, टनाटन टनाटन मजा ही आ जाएगा, है ना। चलिए इसके अलावा देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिएगा विल नॉट, विल नॉट ये क्या है? फ्यूचर। विल नॉट या शैल नॉट, पहले ये सब आप लिख लीजिए, देन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विल नॉट, शैल नॉट को क्या लिखोगे आप? वोंट। विल नॉट को WONT, वोंट। शैल नॉट को क्या लिखते हैं? शॉन्ट। शैल नॉट को क्या लिखेंगे? SHAN फिर एपोस्ट्रोफ T, शॉन्ट, ठीक है। शैल नोट को क्या लिखेंगे? शॉन्ट। विल नॉट को क्या लिखेंगे? वोंट। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो देयर, या आई विल नॉट गो देयर, या आई वोंट गो देयर, या आई शॉन्ट गो देयर, ठीक है। दोनों का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए पास्ट की बात करते हैं। डिड नॉट को क्या करोगे आप? डिडंट। कुछ नहीं, एन लगा के एपोस्ट्रोफ T लगा देना है। डिड नॉट का क्या हो जाएगा? डिडंट। हैड नॉट का क्या हो जाएगा? हैडंट। हैडंट। डिड नॉट का क्या? डिडंट। हैड नॉट का क्या? हैडंट। अब मॉडल देख लेते हैं। कैन नॉट का क्या हो जाएगा? कांट। शुड नॉट का क्या हो जाएगा? शुडंट। सब लिखिए, सारे के सारे, भूल जाओगे नहीं तो, ठीक है। वुड नॉट का क्या हो जाएगा?
वुडंट, ठीक है। मे नॉट का क्या हो जाएगा, मेयंट, ठीक है। मस्ट नॉट का क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट का क्या हो जाएगा, मशंट, मस्ट नॉट का क्या हो जाएगा, मशंट। विल नॉट का वोंट, शेल नॉट का शॉन्ट, डिड नॉट का डिडंट, हेड नॉट का हेडंट, कैन नॉट का कांट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट, मे नॉट का मेयंट, मस्ट नॉट का मशंट। और कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? दिमाग तो नहीं घूम रहा, सिंपल है, कुछ नहीं, एन लगा के टी लगा देना है बस, ये दो थोड़े अलग हो जाते हैं बस, एक ही है सबका, ठीक है। और मिटाओ इसको, ये करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ऑट टू का, ऑट का, ऑट नॉट का, ऑट नॉट का क्या हो जाएगा, ऑटंट, क्या हो जाएगा, ऑटंट हो जाएगा। कुड नॉट का कुडंट। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है या कोई मॉडल आता है? आता है। नीड नॉट का, डेयर नॉट का, सब में क्या लगा देना है आपको, एन कर देना है सब में, ठीक है, ठीक है। ये डेयरंट, कुछ नहीं करना, जितने आपके लिखे हैं इन सबको, जैसे कि देखिए नीड लिखा हुआ है तो आपने नीड पूरा लिख दिया, फिर एन लगाना है बस स्टॉप और टी लगा देना है, नीडंट हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन टैग है वही, जो छोटे छोटे आ जाते हैं सीधी सीधी गलती हो जाती है ना, तो ये आपको आना चाहिए और बहुत इजी सा है। कुछ इसमें जो थोड़ा घुमा दे देना कॉम्प्लिकेशन वो बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आप देखेंगे कि एम नॉट का, एम नॉट जो होता है, जुकाम हो रहा है, एम नॉट का कई बार एंट कर देते हैं, AINT, ठीक है, तो ये गलत है, ये आपको यूज़ ही नहीं करना। एंट इनफॉर्मल वे है, एंट को आपको यूज़ ही नहीं करना, ये कई बार दिखाई दे जाएगा आपको, साइट्स पे भी आप देखोगे ना इंटरनेट का, तो एम नोट को एंट करके दे देंगे, जो कि क्या है, गलत, गलत है, पूरी की पूरी तरह से क्या है, गलत है। तो आपको इस प्रकार से यूज़ नहीं करना। क्लियर है समझ में, ठीक है। तो अभी हम किसके सीख रहे हैं, अफर्मेटिव के हम सीख रहे हैं बनाने, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके हो गए, कैसा, यू लव मी डोंट यू, ठीक है। आई प्ले द पियानो डोंट आई हेल्प यू डोंट आई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम किसका, कॉन्टिन्यूस का सीखते हैं। देखिएगा प्रेजेंट, बस थोड़े बहुत बताऊंगा, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसका और बता देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। नेगेटिव क्या बना हुआ है इसका, दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स या दे आरंट सिंगिंग सॉन्ग्स। तो क्वेश्चन टैग बनाना है, कैसे बनेगा, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स का आरंट, और ये लगा दोगे सब्जेक्ट दे, आरंट दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम किकिंग, नहीं, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। एम है, नेगेटिव कैसे बनता है, आई एम नॉट सिटिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर नहीं बैठा हुआ हूं, तो एंड आई नहीं करेंगे। अब देखिए एम से जुड़ गया ना, ये अपवाद मान लीजिए, आप कुछ भी इसको कह लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लग रहा होगा ये तो काफ़ी सरल है, इसमें क्या हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए आई के साथ एम का यूज़ किया था, तो एमंट तो होता नहीं है, सबसे पहली बात देखना, एमंट कुछ नहीं होता, इंग्लिश में होता ही नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों,
तो क्यों, तो भाई मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं होता। ये तो लैंग्वेज है, ये जो अंग्रेज लोगों ने बनाई है, उन्होंने नहीं लिखा एमंट नाम की कोई भी चीज़, तो इसमें मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसका जो बनेगा आई एम का हमेशा याद रखना क्या बनता है, आई एम। अफर्मेटिव के अंदर क्या बनता है, आई एम का आरंट आई, आरंट आई। केवल एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, तो उसको रट लेना। जैसे मैंने लिखा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आई एम नॉट अ बॉय, ठीक है। जब आप इसको नेगेटिव, अब इन दोनों को आपको जोड़ना है ना, देखिए इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो आप आई एंट अ बॉय कर सकते हो, आई एंट अ बॉय, ये आप ऐसा लिख सकते हो। उसको एम नॉट को मिला के एंट आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तब आप एंट आई नहीं कर सकते। नॉर्मली आप ऐसा बोल सकते हो, आई एम नॉट अ बॉय को आई एंट अ बॉय आप बोल सकते हो। इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है, ए आई एन टी बनता है, एमंट नहीं बनता, एंट बन जाता है। लेकिन जब इसको आप क्वेश्चन टैग के अंदर बनाओगे तब तो आप एंट आई का यूज नहीं करोगे, तब आपको प्लूरल लाना पड़ेगा यहाँ पर, आरंट आई, ठीक है। क्या लाओगे आप, प्लूरल लाओगे। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, आई एम अ बॉय का, देखिए एम नॉट हो रहा है यहाँ पर आरंट आई, आरंट आई। अब ये मत देखना कि ये कॉन्टिन्यूस दिया है कि नहीं दिया, नहीं ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन आप जब इसको नेगेटिव बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, आई एम नॉट अ बॉय, यही बनाओगे ना आप, आई एम नॉट अ बॉय। तो जो नेगेटिव निकलता है ना उसी को हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन टैग के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको बस नेगेटिव बनाना आना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि यदि आपको कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दे दे, कोई सा भी दे दे, किसी भी टेंस किसी भी काल का दे दे, तो आपको क्या करना है, उसका नेगेटिव बनाना आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन आप सभी को बना सकते हैं, ठीक है, आप सभी को बना सकते हैं। तो देखिए आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आरंट आई का आप यूज़ करेंगे, आई एम अ बॉय, आरंट आई का आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, अब मिक्स्ड करवा रहा हूँ, सारे जितने भी आपने पढ़े हुए ना अभी तक सबको लेके चल रहे हैं, ठीक है, सभी को। अभी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा 2 से 3 दिन, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड, बनाइए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, ही हैज टेकन फूड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या बनेगा ये, हैजंट, लग गया, सब्जेक्ट क्या है, ही, हैजंट ही, बन गया। आराम से इजीली समझ में आ गया होगा कैसे करना है। और देखिएगा, सीता हैज किल्ड अ रैबिट, ठीक है, सीता नहीं सुनीता कर देता हूं मैं, सुनीता हैज किल्ड अ रैबिट, क्या बनाओगे इसका क्वेश्चन टैग, आहा हैजंट सुनीता मत करना, हैजंट सुनीता गलत हो जाएगा, सुनीता का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। सुनीता का प्रोनाउन क्या होता है, शी, नाउन का रिपीटिशन नहीं करना एक सेंटेंस के अंदर कभी भी बब्बा, ठीक है, ए बाबा। तो देखना, सुनीता हैज किल्ड अ रैबिट, क्या बनेगा, हैजंट शी, क्या बनेगा, हैजंट शी। I have read these books, I have read these books, क्या बनेगा, नेगेटिव कैसे बनाओगे, मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, I have not read these books बनाओगे, है ना। have not को क्या बोलते हैं, haven't, क्या कर दोगे ये,
हैवंट आई, क्या कर दिया आपने, हैवंट आई। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? इजी सा है यार। अब वही अपन अफर्मेटिव का है, कल हम किसका सीखेंगे, इंटेरोगेटिव का, और परसों कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन टैग को हम परसों सीखेंगे। ये आई चीज़ समझ में या नहीं आई? बताइए बताइए, नहीं आई समझ में? और समझाता हूँ, देखिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था। अच्छा अब आप बताइएगा जरा, ठीक है। ही कैन स्विम इन द वाटर, ही कैन स्विम इन द वाटर, क्या बनाओगे क्वेश्चन टैग? बिल्कुल सही, क्या बनाओगे? कांट ही का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? कांट ही का यूज किया जाएगा। क्या बन जाएगा ये? कांट ही। कारण पता ही है क्यों बनेगा कांट ही? पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता होगा इसको, क्योंकि आप नेगेटिव बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? ही कैन नॉट स्विम इन द वाटर। कैन नॉट को मिला के क्या लिखते हैं? कांट, और ही बनेगा क्वेश्चन टैग। आ गया? चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, करिएगा, देखिएगा। थोड़ा बिजी हूँ मैं कुछ दिनों से, ठीक है, इस वजह से मैं शायद आपके मैसेज नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम है अभी, थोड़ा पर्सनल इशू के चलते, इशू है मुझे पर्सनल मुद्दे के चलते, मैं इतना आपका टाइम नहीं दे पाता। लेकिन पढ़ाने में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे कितना ही मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं कि रेगुलर रहूँ और टाइम पर मैं दे पाऊँ। कई बार ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, मेरे साथ भी हैं प्रॉब्लम्स, तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा। और कई बार किसी का मैसेज आता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ उससे, तो मुझे माफ़ करना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता गुस्सा होने का। वो क्या है कि वो मैसेज मैं बोलता हूँ कि आप 9 से 10 के बीच में कीजिएगा, तो वो चाहे जब कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कभी भी मैसेज कर देते हैं, तो वो बहुत अखर जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि मोबाइल ऑन करो तो ऊपर से मैसेज ही मैसेज, मोबाइल भी हैंग हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता, आप सब ठीक है, मेरे ही भाई बंधु हो सभी के सभी, है ना, तो ऐसे सुन लिया करो यार, टीचर ही तो है ना, दोस्त ही तो हूँ आपका। चलिए अब देखना है एग्जाम्पल, मिक्स्ड दे रहा हूँ, मिक्स्ड, ठीक है। करिए इनको, चलिए करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा जब मैं इनको पढ़ दूं एक बार। पहले मैं इनको पढ़ देता हूं अच्छे से। देखिए, आई विल हेल्प यू, यू वुड आस्क मी द क्वेश्चन,
यू कुड गो देयर, ठीक है, यू कुड गो देयर, नॉट नहीं लगाना, अभी अफर्मेटिव चल रहा है, ठीक है, यू कुड गो देयर, ही वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग, शी हैड स्टोलन हिज अम्ब्रेला, द लॉयन किल्ड अ मंकी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, दे शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अब वीडियो पॉज कीजिए, सबके क्वेश्चन टैग बनाइए। कितने क्वेश्चन है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन है। अब मैं इसके आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जितना स्कोर हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, स्कोर जितना हो, ठीक है, चेक करने के लिए मत भेजना, मुझे स्कोर भेज देना, क्योंकि मैं शायद चेक ना कर पाऊँ भी, कुछ टाइम थोड़ा बिजी हूँ मैं, है। तो देखिएगा, आई विल हेल्प यू, तो इसका क्या हो जाएगा? वोंट आई, वोंट आई, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? वोंट आई। आई विल हेल्प यू का क्या हो जाएगा? वोंट आई। विल नॉट आएगा ना इसमें, क्या हो जाएगा? वोंट आई। ही वुड आस्क मी द क्वेश्चन, तो देखिए ही वुड है, नेगेटिव कैसे बनता है? ही वुड नॉट आस्क मी द क्वेश्चन, तो ये क्या बन जाएगा? वुडंट ही, वुडंट ही। यू कुड गो देयर, ठीक है, तुम वहां जा पाए, तो यू कुड नॉट लगता, नेगेटिव बनता, तो कुड नॉट को क्या बोलते हैं हम? कुडंट, कुडंट यू। ही वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, वॉज लगा हुआ है, वॉज नॉट होता तो वाजंट कर देंगे हम, वाजंट ही। और ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर लगता है जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं। शी हैड स्टोलन हिज अम्ब्रेला, हैडंट शी, हैडंट शी। बताना मुझे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, जो नए हैं जिनको आता है उनको तो आ ही रहा हुआ, ईजी था ये, ठीक है, और आरंट आई वाला आया नहीं समझ में, बताना मुझे। द लॉयन किल्ड अ मंकी, अब देखिए लॉयन क्या है? जानवर, जानवर के लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो ही नहीं होगा, इट का होगा, ठीक है, जानवरों के लिए इट का यूज किया जाता है। तो देखिए किल्ड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, नेगेटिव बनता है तो कैसे बनाते? द लॉयन डिड नॉट किल अ मंकी का आप यूज करते, तो डिड नॉट को क्या कर दिया हमने? डिडंट, डिडंट और इट, डिडंट और क्या हो गया? इट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से आपको करना है, सिंपल बात, आपको प्रेजेंट प्रेजेंट मत देखना है, हेल्पिंग वर्ब से आपको करना है बस। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आर लगा हुआ है, क्या बन जाएगा? आरंट, आरंट और यू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, है ना, आरंट यू बन जाएगा। दे शुड वर्क हार्ड, तो क्या बन जाएगा? शुडंट दे। सिंपल, सबसे सिंपल तो यही है अगर है तो, पूरी इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में सबसे सिंपल यही रखते हैं क्वेश्चन टैग। फ्री के नंबर रहते हैं इनके, फ्री के, ठीक है। आया समझ में? चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है, इसको अच्छे से करवा दूंगा, बढ़िया, एक नंबर भी नहीं जाएगा कभी भी, आंखों में भी, जैसे पैसे वो है ना, आंखों में ही बता देगा कोई भी पैसे, मतलब नींद में ही बता दोगे कोई भी क्वेश्चन टैग, कोई भी कभी भी पूछ ले, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपको अफर्मेटिव के क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से समझा दिए थे, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मुझे लग रहा है कि आप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो गलत आंसर करते हैं, बाद बाकी आप सभी सही आंसर करते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स की, ठीक है। तो देखिए पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, पॉजिटिव पहले लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि वही है हमारा, ही प्लेस क्रिकेट, देखिए ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, इसका क्या बनाते हैं हम? क्वेश्चन टैग डजंट ही, डजंट ही, ठीक है। अब यदि आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है नेगेटिव, पहले तो उसको अपन नेगेटिव कर देते हैं, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, ये तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग आपने कैसा बना दिया? नेगेटिव बना दिया। लेकिन यदि नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो, जैसे कि नेगेटिव यदि सेंटेंस हो, जैसे कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट,
तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? तो इसका क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव। अफर्मेटिव का कैसा बनता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का बनता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डज ही। डज ही। इतना सा डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। ठीक है, देखिए नेगेटिव का कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बनेगा, यानी कि अफर्मेटिव बनेगा। और अफर्मेटिव का कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। जैसे कि और देखिएगा, आई शैल नॉट डांस। आई शैल नॉट डांस। तो इसका क्या बन जाएगा क्वेश्चन टैग? बताइए। शैल आई अकेला क्या बन जाएगा? शैल आई। ठीक है, शैल आई। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो इसका क्या बन जाएगा? शैल आई। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा ना, तो क्या बन जाएगा इसका? शैल आई बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव बना देंगे आप इसका, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव। क्लियर है? सभी के साथ ऐसा हुआ जो मैंने आपको बता दिया, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है बोर्ड के पहले नंबर पर आ जाएगी। जैसे कि देखना, मैंने लिखा इट इज नॉट रेनिंग। इट इज नॉट रेनिंग। पहले तो मैं लिखता हूं इट इज रेनिंग का। ठीक है, देखिए इट इज रेनिंग अफर्मेटिव का हम देखते हैं पहले तो। अफर्मेटिव का तो देखिए इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट इट। इजंट इट। अगर मैं अब लिखूं नेगेटिव करके इसको, इज इट नॉट रेनिंग। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग। इट इज नॉट। ये मक्खी परेशान कर रही है, बहुत बहुत परेशान कर रही है। इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? इज इट। ये क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या बन जाता है? पॉजिटिव। इज इट। क्लियर है? ये नेगेटिव खत्म हो गए आपके। कितना इजी है ना, सभी का सभी। अच्छा नहीं लग रहा है इजी? तो देखिए प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं अभी नेगेटिव की। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, पूरा कांच की तरह समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, सेंटेंस लिखता हूं, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है ना। बस देखना है आपको, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव। तो देखिएगा जैसे कि दे हैड नॉट कम यट। दे हैड नॉट कम यट। दूसरा देखना, शी कुड नॉट वॉक। यू वर नॉट स्मोकिंग। मोहिनी शुड नॉट या मोहिनी शुड नॉट या शुडंट मैरी हिम। आई ought not to drive the bike। ठीक है, देखिएगा, यू मे हैव हर्ड माई नेम। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा, हर्ड माई नेम। इन सभी के क्या करने हैं? क्वेश्चन टैग बनाने हैं। ठीक है, यू मे नॉट हैव लिखना था मुझे, यू मे नॉट हैव हर्ड माई नेम। सभी के क्वेश्चन टैग बनाने हैं आपको, बनाइए, टाइम दे रहा हूं। बस हो गया, बन गए, बन ही जाने चाहिए, देखते से ही बन जाने चाहिए। ठीक है, इतना टाइम लेने वाली बात नहीं है। इसका क्या बन जाएगा? हैड दे। हैड दे नेगेटिव है ना, दे हैड नॉट कम येट, तो क्या बन जाएगा? हैड दे। हेल्पिंग वर्ब को लिखा और सीधा दे लगा दिया। शी कुड नॉट वॉक, तो क्या हो जाएगा? कुड शी। यू वर नॉट स्मोकिंग, वर
यू। मोहिनी शुड नॉट मैरी हिम, शुड मोहिनी, ठीक है, शुड शी, सॉरी शुड शी, मोहिनी के लिए क्या लिखेंगे, शी, शुड शी। यू आई ऑट नॉट टू ड्राइव द बाइक, तो ऑट आई। ही मे नॉट हैव हर्ड माई नेम, तो इसका क्या हो जाएगा, मे ही। आगे समझ में क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आ ही जाना चाहिए भाई समझ में, ठीक है। आई विल नॉट क्विट का क्या बन जाएगा, देखिए आई विल नॉट क्विट, मैं हार नहीं मानूंगा, तो क्या बन जाएगा ये, विल आई, विल आई। क्लियर है। नेगेटिव के कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल इजीली लिखे हुए हैं, बिल्कुल सरल सरल से, सस्ते सस्ते से हैं ये सभी के सभी, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से घुस गई दिमाग में सारी की सारी चीज़। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नियम मेरे को बताने हैं इनके अलावा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। आ गया ये समझ में, पूरा आ गया समझ में या नहीं आया, आ गया होगा पूरा समझ में, ठीक है। देखिए अब मैं कुछ देता हूं, इनको आप बना के बताइए। I hardly know anything. He will never come to your home. He will never come to your home. She seldom told a lie. It rarely happens. इनके बनाइए क्वेश्चन टैग। देखिए कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। जिनको नहीं आया उनको मैं बताऊंगा। कुछ आपके शब्द होते हैं कुछ आपके शब्द होते हैं, या आप यूं कहें कि कुछ आपकी ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देती हैं बिना नॉट लगाए, विदाउट नॉट लगाए। जनरली क्या सेंस होता है, यदि नॉट लग रहा है तो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। लेकिन कुछ एडवर्ब अपने आप में क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो पूरे सेंटेंस को ये नेगेटिव बना देती हैं। लिख लीजिएगा कौन कौन सी हैं वो एडवर्ब्स जो हमेशा नेगेटिव होती हैं। लिखना हार्डली, ये लिखा हुआ है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। नेवर तो पता ही है, कभी नहीं, नेवर के अंदर भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेवर भी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। शेल्डम होता है कभी कभार, लेकिन ये किसको माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, शेल्डम को भी, ठीक है। शेल्डम भी क्या होता है आपका, नेगेटिव। रेयरली भी क्या होता है, कभी कभार, मुश्किल से ही, ना के बराबर। तो ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। लिटिल, ठीक है। आई लिटिल नो अबाउट यू, अबाउट यू, ये लिटिल भी क्या है आपका, नेगेटिव। लिटिल भी क्या है, नेगेटिव। तो लिख लीजिएगा आपकी नेगेटिव एडवर्ब्स, लिखिएगा, मैं लिखवाता हूं आपको। लिखना हार्डली, लिटिल, नेवर, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है। ये सभी क्या होती हैं आपकी, नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। मतलब कि यदि ये सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो ये क्या सेंस प्रोवाइड करती हैं, नॉट का सेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, आई हार्डली नो एनीथिंग, इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग। इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। हार्डली का मतलब क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग, लगभग नहीं, मैं लगभग कुछ नहीं जानता उसके बारे में, तो ये नेगेटिव है। हार्डली का मतलब क्या हो गया, डोंट हो गया। तो आई डोंट का कैसा बनेगा आपका,
पॉजिटिव, डोंट का क्या बनता है क्वेश्चन टैग आपका, नेगेटिव का क्या बनता है अफर्मेटिव। तो ये हार्डली नो दिखने में कैसा लग रहा है, ये अफर्मेटिव लिखा हुआ है लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि हार्डली क्या है आपका नेगेटिव। तो इसका जो बनेगा क्वेश्चन टैग वो बनेगा डू आई, डू आई। इसका भी क्या बनता, डू आई, ठीक है। इसी प्रकार से नेवर, नेवर यानी क्या होता है नॉट, तो ही विल नॉट कम टू योर होम या ही विल नेवर कम टू योर होम, ये भी क्या है आपका नेगेटिव है। तो ये क्या बन जाएगा विल ही, विल ही, ठीक है। क्या हो जाएगा ये विल ही। शी शेल्डम टोल्ड अ लाई, शेल्डम क्या है नेगेटिव, क्या बन जाएगा डिड शी, शेल्डम क्या बन जाएगा डिड शी। इट रेयरली हैपन्स, तो ये क्या बन जाएगा डजंट इट, ठीक है। इट डजंट हैपन है इसका मतलब, इट रेयरली क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डज इट, डज इट। आई लिटिल नो अबाउट यू, तो डू आई, डू आई। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये देखिए ये सब क्या बना देते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। आई लिटिल नो अबाउट यू का मतलब है आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। इट रियली हैपन्स का मतलब है इट डज नॉट हैपन, ठीक है। रियली का मतलब क्या है डज नॉट, सबका मतलब क्या नेगेटिव का डज नॉट डू नॉट है, इनके हिसाब से जो लग जाए वो है, ठीक है। तो इसका वो कैसा बनेगा आपका हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। डज इट हो गया, डू आई हो गया, डू आई हो गया, डू आई हो गया, डिड शी हो गया और विल ही हो गया। एक ये चीज बतानी थी आपको, ठीक है। अब मजा आ रहा होगा ना समझने में। चलिए देखिए अगली चीज मिटा दूं इसको। और हमेशा याद रखना जो निर्जीव चीज होती है ना तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होता है इट, या कोई जानवर होता है जानवर के लिए भी क्या होता है प्रोनाउन इट, एनीथिंग वगैरह का भी क्या होता है इट। अगला देखना नियम, आप देखना जैसे कि एवरीबडी लिखना, एवरीबडी नोट लगा के लिखना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी या एवरीवन, समवन, नोवन, समवन या नोवन लिखना। ये सभी क्या है, ये प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, ये क्या होते हैं प्रोनाउन। लिखना ये हमेशा एक वचन होते हैं। ये क्या होते हैं हमेशा एक वचन, मतलब इनके बाद यदि कोई वर्ब आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो क्रिया में एस या एस लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा एवरीबडी नोज इट, नोज इट, तो देखिए एवरीबडी क्या है एक वचन, तो क्रिया में क्या लगा दिया मैंने एस या ई एस, ठीक है। जैसे कि नोबडी इज हेयर, समवन इज आस्किंग फॉर यू, सॉरी समबडी को मत लिखना, एवरीबडी, ठीक है। समबडी केवल ये एवरीबडी और समवन को हटा दीजिए, एवरीबडी और नोबडी को देखना और एवरीवन और नोवन को आप देखना, ठीक है। तो ये वैसे तो क्या होते हैं एक वचन होते हैं, एवरीबडी नोज इट, नोबडी इज हेयर, ठीक है। एवरीबडी नोज इट, नोबडी इज हेयर, ये चीज होती है। लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना तो दे का यूज करते हैं। वैसे क्या है ये एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी एक वचन है, हाँ सिंगुलर है। और क्या लिविंग है, सबसे पहली बात तो आदमी है ना, बड़ी यानी कि होता है जीवित व्यक्ति। तो यहां पर जब आप प्रोनाउन को यूज करेंगे तो दे आपको लगाना है, ना कि ही ना ही इट। वैसे देखिए गलती क्या आती है, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी के स्थान पर आप ही का यूज कर देंगे तो गलती ऐसी होती है जैसे कि डजंट ही, डजंट ही, ये क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डज नॉट, डजंट ही। तो ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है, भले ही ये क्या है एक वचन में लिखा हुआ है। एवरीबडी के साथ हमेशा प्लूरल बनता है, ठीक है, यानी कि दे का यूज किया जाता है। तो लिख लेना डोंट दे, इसका क्या बनता है डोंट दे, क्या बनता है इसका डोंट दे, ठीक है।
नोबडी इज हियर। अब देखिए नोबडी क्या नेगेटिव है, नोबडी क्या है नेगेटिव। नेगेटिव का देखिए नोबडी ने क्या बना दिया, पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, कोई भी यहां पर नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव लेकिन प्लूरल, ठीक है, पॉजिटिव लेकिन प्लूरल। तो ये नोबडी इज हियर को हो जाएगा आर दे, आर दे, ठीक है। अब देखिए नोबडी वैसा क्या है सिंगुलर है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग हमेशा कैसे बनता है, प्लूरल बनता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे इसको बताइए आप, एवरीबडी कैन डांस, एवरीबडी कैन डांस क्या बन जाएगा इसका, एवरीबडी कैन डांस का क्या बन जाएगा, कांट दे, ठीक है, क्या बन जाएगा, कांट दे। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड क्या बन जाएगा इसका, वरंट दे, सॉरी वर दे। नोबडी क्या बना दिया इसने, नेगेटिव बना दिया, सेंटेंस को क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा वर दे, ठीक है। आया समझ में। तो नोबडी एवरीबडी इनके जो पैसिव बनते हैं वो कैसे बनते हैं आपके, प्लूरल, क्या बनते हैं ऐसे आपके प्लूरल, ठीक है। और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और जो मैं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं ना उतना ही आपके लिए काफी है, ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आपके लिए काफी है। और जो रही समवन की बात, समवन का यूज बहुत ही कम किया जाता है और बहुत ही रेयर केसेस में होता है, और होता भी है तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा समवन का, यदि आता है तो समवन को भी आप क्या कर दोगे, प्लूरल, ठीक है। दोनों चीज आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जरा लिखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स और इनको करके बताइएगा, ठीक है। जैसे देखना, सो भी क्या होता है नेगेटिव, एक और लिख लेना, नेगेटिव एडवर्ब में सो, सो कहीं पर आ जाए ना सेंटेंस में, कहीं भी लास्ट में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, तो सो भी क्या होता है आपका नेगेटिव। जैसे कि आई थिंक सो, आई थिंक सो, ये आपको नहीं पता होगा, गारंटी से कह रहा हूं ये चीज नहीं पता होगी आपको। आई थिंक सो, इसका इंटेरोगेटिव, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देखिए सो क्या होता है नेगेटिव, सो क्या होता है आपका नेगेटिव एडवर्ब होती है, तो इसमें आप यूज करेंगे डू आई, ठीक है। या आई थिंक सो, ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। आई थिंक सो का क्या बन जाएगा, डू आई बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो का क्या बन जाएगा, डू आई बन जाएगा। आ गया समझ में। सो भी क्या होता है आपका नेगेटिव एडवर्ब में, इसको आप लिख लीजिएगा। बहुत रेयर है, आता नहीं है वैसे इतना ज्यादा, लेकिन मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन लिखिएगा जरा, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल्स है मेरे पास में, ठीक है, इनको करते हैं हम। You don't love her. You don't love her. This will work. This will work. दिस देखिए सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जब इसका आप प्रोनाउन लिखोगे ना तो आप इट का यूज करेंगे। दिस सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन टैग के रूप में कभी भी नहीं लिखाई आता। क्या आता है, इट आएगा। I couldn't help saying this. याद रखना, couldn't help के बाद हमेशा वर्ब में ing आती है, ठीक है। couldn't help के बाद हमेशा वर्ब में क्या आती है, ing आती है। इसका मतलब होता है मैं कहे बिना नहीं रह सकता, मैं क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता, तो आई couldn't help playing क्रिकेट, ठीक है। मैं पबजी खेले बिना नहीं रह सकता, आई couldn't help playing पबजी।
वी वुड नेवर हैव सीन इट। इसका बनाना है she can hardly after all that। चलिए जरा फुर्ती में बनाइए। और एक और चीज, हाँ, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। ये मक्खी मारने का स्प्रे नहीं आता क्या? बताना किसी को पता हो तो। नथिंग विल हैपन, ठीक है, नथिंग विल हैपन। अब देखिए जो थिंग वाली चीजें होती है ना, ये जैसे नथिंग है तो उसका क्या आएगा आपका, इट का यूज करना पड़ेगा प्रोनाउन। एनीथिंग, एवरीथिंग, इनके लिए इट का यूज करना पड़ेगा। और एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी के लिए दे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाइए जल्दी से, बन गए होंगे, स्टॉप कीजिए। एक बार मैं पढ़ देता हूं। यू डोंट लव हर, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, आई कुडंट हेल्प सेइंग दिस, वी वुड नेवर हैव सीन इट, वी वुड नेवर हैव सीन इट, शी कैन हार्डली लव हिम आफ्टर ऑल दैट, नथिंग विल हैपन। इन सभी के क्या बनाने हैं आपको? क्वेश्चन टैग बनाने हैं। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, डू यू, डू यू, ठीक है, बन गए होंगे आपके पॉज करके। दिस विल वर्क, तो ये बन जाएगा वोंट इट, वोंट इट, ठीक है, वोंट इट। आई कुडंट हेल्प सेइंग दिस, तो कुड आई, कुड आई। वी वुड नेवर हैव सीन इट, तो ये क्या बन जाएगा, वुड वी, वुड वी। क्यों बन जाएगा वुड वी? नेवर लगा हुआ है, नेवर क्या कर रहा है, ऐसे नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। शी कैन हार्डली लव हिम आफ्टर ऑल दैट, हार्डली ने क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कैन शी। नथिंग विल हैपन, देखिए नथिंग क्या है, नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि नथिंग लिख रहा हुआ है। नथिंग यानी क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका बनेगा विल इट, ठीक है, विल इट। इसका क्या बन जाएगा आपका, विल इट। आ गया ये चीज समझ में, काफी अच्छे से आ गई होगी समझ में। इसमें काफी नए कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए, बहुत ही इजी है ये, एवरीबॉडी वाले याद करके रखना। और जो कल क्लास आएगी वो लास्ट होगी क्वेश्चन टैग की, इसके बाद क्वेश्चन टैग खत्म और हम बैक टू अपने किस पर जाएंगे, हम हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर चलेंगे। तो याद रखना क्वेश्चन टैग जब भी बनता है ना, क्वेश्चन टैग आपने लगा दिया तो ये इंटेरोगेटिव बना देता है सेंटेंस को, ठीक है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, यू डोंट लव हर, इतना था तो ये क्या था, नेगेटिव, लेकिन आपने डू यू लगा दिया ना तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया है। ये क्या बन गया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया है। ये क्या था, पॉजिटिव लिखा हुआ था, दिस विल वर्क, और डोंट यू ला, वोंट यू आपने वोंटेड कर दिया दिस विल वर्क को, तो ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमेशा क्वेश्चन टैग जब भी आप लगा देते हैं साथ में, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में अगर दिया आपने उसका क्वेश्चन टैग लगा दिया तो सेंटेंस बन जाता है आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। जैसे कि यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू, ये चाहे आप ऐसे बोल दीजिए या डू यू प्ले क्रिकेट आप ऐसे बोल दीजिए, दोनों क्या कहे जाते हैं, इंटेरोगेटिव कहे जाते हैं। नरेशन में बहुत काम में आने वाली है ये चीज, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।